हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव आप लोगों का अपने YouTube डिसीजन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज कक्षा 10 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं हम पूरी फिजिक्स कवर करेंगे। अभी आप लोगों का 3-4 महीने का एग्जाम बाकी, 3-4 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम होना बाकी है। तब तक में हम आप लोगों का पूरा फिजिक्स कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर और पहली यूनिट के साथ। पहली यूनिट हमारी जो है वो है लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश। ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, चारों के हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम इसमें जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड नंबर है मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। और चौथा जो है चैप्टर उसका नाम है सूक्ष्मदर्शी अर्थात टेलीस्कोप। इसके अंतर्गत हम 2-3 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, हमारी आंख कैसी है। उसके बाद क्या कहते हैं इसमें इसके दोष किस कारणों से हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उनको दूर करना उनके उपाय पढ़ेंगे, क्या कारण है जो हो जाते हैं। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, हम इसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और पहला है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अपनी शुरुआत इसी चैप्टर से करेंगे, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से करेंगे। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है लाइट मतलब प्रकाश। और प्रकाश इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 4 चैप्टर हैं। नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा जो है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, और चौथा है सूक्ष्मदर्शी अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई और टेलीस्कोप। ठीक, तो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके शेयर और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। हमारा जो पहला चैप्टर वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश एक ऐसी इस प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अंधेरे में कोई वस्तु रखी जाती है, वो हमारे आंखों को नहीं दिखाई देती है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब जाकर वो जब परावर्तित होता है प्रकाश, तो आकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी, हम लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो
हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जैसे ये लाइट जल रही है, अगर यहाँ पर ये अंधेरा होता तो जो हम यहाँ पर लिखे हैं हमें दिखाई नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर प्रकाश पड़ा और पड़ने के बाद परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पर आकर पड़ा तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमको दिखाई दिया। मतलब प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर करके प्रकाश एक इस प्रकार ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश जो होता है, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक प्रदीप्त और एक अदीप्त। दो प्रकार ये होते हैं। नंबर एक प्रदीप्त स्रोत होते हैं, प्रदीप्त। दूसरा होता है अदीप्त। प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त मतलब होता है जो खुद के प्रकाश से प्रकाशमय होते हैं, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशमय होते हैं। जैसे हो गया हमारा सूर्य। हमारा सूर्य क्या है? खुद, उसके पास खुद की एक प्रकाश है, उसके पास खुद का प्रकाश, वह दूसरों से प्रकाश नहीं लेता है रोशनी देने के लिए, उसके पास खुद का प्रकाश है और वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे हो गया हमारी इलेक्ट्रिक लैंप, वैद्युत बल्ब, इसको क्या होता है? इसको भी ये खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे ही इसको बिजली मिली प्रकाशित हो गया। इसे किसी की जरूरत नहीं है कि भाई हमको ऊर्जा दो तभी जाकर हम दूसरे को ऊर्जा दे पाएंगे, नहीं, इसको बिजली मिली ये तुरंत प्रकाशित हो जाता है। और इसी प्रकार सूर्य है, सुबह हुआ वो खुद प्रकाशित हो जाएगा। यानी उसके पास जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है वह अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हो गया चंद्रमा। चंद्रमा क्या? चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वही रोशनी क्या कहते हैं हम लोगों को प्रदान करता है। तो हम चंद्रमा को कह सकते हैं कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य का प्रकाश लेकर हमको रोशनी देता है। तो इस प्रकार यह चंद्रमा जो हो जाएगा वो हमारा अदीप्त के अंतर्गत आ जाएगा, और सूर्य जो होगा वो हमारा प्रदीप्त के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि हम लोगों का ये पहला यूनिट है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 4 चैप्टर थे। एक प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन, एक मानव नेत्र और एक सूक्ष्मदर्शी। हम पहला चैप्टर पकड़े, इसको स्टार्ट किए प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में हमारी जो पहली हेडिंग है वो है लाइट, अर्थात प्रकाश। और इसकी जो परिभाषा है यहाँ लिख लीजिए, परिभाषा एक तो शॉर्ट कर देते हैं। परिभाषा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, मतलब जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जिनके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अर्थात प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, एक प्रदीप्त और एक अदीप्त। प्रदीप्त के अंतर्गत वे जो दूसरों के प्रकाश से जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं प्रदीप्त, और जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं अदीप्त होते हैं। प्रदीप्त में आ जाते हैं सूर्य आ जाता है, और क्या आ जाता है? वैद्युत बल्ब आ जाता है। और अदीप्त में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। इसको इतना नोट डाउन करिए तो आगे समझाते हैं।
ठीक, लिख चुके हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अर्थात प्रकाश देती हैं, प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया सूर्य, अभी बताया मैंने, सूर्य हो गया, वैद्युत बल्ब हो गया, ETC कर देते हैं, इत्यादि। ठीक, तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अर्थात इन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हो गया हमारा सूर्य, वैद्युत बल्ब इत्यादि। ठीक, अब आगे जो ये पहला था और दूसरा जो है वो है अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तुएं। तो इसका इसी से बना लेते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होती बल्कि दूसरों से प्रकाश से